प्रसादी बताई ना सरकार, प्रसादी बताई ना, प्रसादी बताई ना। बोलिए भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की विश्ववंदनाचार्य श्री कृष्ण स्वामी महाराज की बंशीधर भगवान की वामनाश्रम तुलसीआश्रम शैशवन वृक्ष विहार धाम की जगतजननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत पारणं रामकृष्णामि सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायनिरक्ष्य शुक्लं शुचिवपुषितथा शोभपुण्ड्रं च भारे यस्यास्ते गच्छस्ते कलिकुमतिलीलेन्द्रवज्रं क्रीडन्तम् संसाराकीर्तिशान्त्यै मृतजलमनलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिवेणी स्वामी महाराज के जीवन सरों में कोटिशानम भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य नारायण महाराज आज भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र के झारखंड प्रदेश के गढ़वा जिला के पालेपुरा एवं आसपास के समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जिलावासी, प्रदेशवासी, देशवासी सभी लोगों के सभी प्रकार के सहयोग के प्रदर्शन भगवान श्रीमन नारायण द्वारा जो सृष्टि के प्रारंभ में अनेक व्रत करने को जो बताए गए हैं, उन अनेक व्रतों में चातुर्मास व्रत शास्त्र में इसका बहुत बड़ा काम होता है। कहीं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिवेणी स्वामी जी महाराज के द्वारा रचना किया गया यतीन्द्र धर्म मार्तंड मैंने सन्यासी के धर्म का जो सर्वश्रेष्ठ है उसके अनुसार अगर बात किया जाता है उसमें स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि और दुनिया में जितने भी व्रत हैं, चाहे वह चंद्रायण व्रत हो, चाहे प्रजातत्व हो, बीज हो, शिशु चंद्रायण हो, चाहे अनेक प्रकार के जग होते हैं, सूर्य अश्विन जल, आश्विन जल, भूमि जल, सभी व्रतों का सुकृतों का गुण जो है कभी न कभी समय आने पर क्षय होता है, कम होता है। परंतु जैसे अभी आपने इंडिया ग्रहण करना साल, 2 साल, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष के बाद अपने आप किसी शक्ति में स्थिर हो जाए, किसी को छठ पाएगा। तो दुनिया में जो भी व्रत है यज्ञ है सबका कभी न कभी कहीं न कहीं किसी काल में पूर्ण का क्षय होता है, सुकृत का क्षय होता है, अर्थात वो अपना कार्य करना बंद कर देता है। सही का मतलब ही हो माइक है अभी आवाज आपको पहुंचाना किसी प्रकार की कोई आएगी कहने के बाद ये माइक आपकी आवाज नहीं बोल पाता है। तो दुनिया में जो भी व्रत है उन सभी व्रतों का पूरे क्षय बताया गया है, नश्वर बताया गया है। अनेक समय का अंतराल में उसको
बताया जाए, परंतु चातुर्मास व्रत अगर सही मायने में किया जाए, नियम से परंपरा से किया जाए, चतुर्मास व्रत के फल और चतुर्मास व्रत को अक्षय फल कहते हैं। आपको इसको भी लोगों ने थोड़ी सी ये पिकनिक बना दिया है, और मैं क्या कह सकता हूँ, पिकनिक बना दिया है कोई इसको, और कॉमिक बना दिया है, जब चल देते जब उनके लोग आ जाइए बात नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज एक बार कहा करते थे, पूज्य गुरुदेव हमारे अभी कांची के स्वामी जी महाराज आए हुए थे, गांधी स्वामी जी, ये स्वामी जी के जो पिताजी थे या उनकी पिताजी थे, स्वामी जी द्वारा मैंने सुना हुआ पड़ता था। एक हमारे ही संत थे, हमारे जो भाई नारद स्वामी जी महाराज, अच्छे संत थे, जब कार्य करते थे। कांची के स्वामी जी का बक्सर में ही कई चकमास आसपास में कई गांव में होना था। कांची के स्वामी सिलसिला और गुरु है, गुरु घराना है, आज भी बहुत बड़ा महत्व होता है, तो बताना नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। आज भी किसी गुरुदेव द्वारा कुछ पढ़ लिया जाता है कि कैसे गुरु घराने होते हैं, बहुत उनका महत्व होता है। आपके क्षेत्र में तो गुरु पुरोहित घराने बहुत परंपरा से बहुत प्रतिष्ठित महान भाव है, क्या कहना है, और बहुत अच्छी प्रकार से लोगों ने जो जैसा संभव हुआ और सहयोग किया अपने आप में, इसके लिए भगवान की कृपा है। स्वामी जी मानी हमारे गुरुदेव आए हैं हमारे प्रदेश से, हम कई चरमास में स्वामी जी आगे तो पूज्य कांची के स्वामी जी ने कहा कि अपने व्रत को भंग नहीं करना चाहिए। ये स्वामी जी द्वारा कहा, उन्होंने अपने आप को स्वीकार स्वामी जी के गुरुदेव ने कहा कि आपके द्वारा व्रत को भंग नहीं होना चाहिए, मेरा तो यहाँ व्रत हो रहा है, आप अपने व्रत में नहीं। स्वामी जी ने कहा उसके बाद से मैंने तय कर ली कि चाहे बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, जो कुछ भी हो, उस एक सीमा कायदा के अंतराल में ही मैं चतुर्मास व्रत कर लूँ। अब आपकी सच रहा, स्वामी के जमाने में कुछ समय तक हम लोग लेने का मौका प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार बाढ़ आ जाता था, नौका को उस बाढ़ में मरेंगे, कमरे में बाढ़ में कोई रखा जाता था, एक गाँव के लोग सामने रहते थे, लेकिन एक नियत स्थान में होता है, उस नियत स्थान को छोड़ करके जाने का शास्त्रीय परिपाटी नहीं है। और आज भाई हम भावों में संत जन है, विद्वत जन है, ज्ञानी जन है, उन पर कोई किसी प्रकार का नो ऑब्जेक्शन नो करो, लेकिन सही माने पर कहा तो कुछ गुरुदेव हमारे स्वामी महाराज की दुनिया में ऐसे संत हुए जो कि जब से उन्होंने अपनी बढ़त करा, जब से और अंतिम मन हृदय से और अस्त होने के बीच में कभी भी अपनी मर्यादा से समझौता की स्थिति नहीं की। व्यवहार में समझौता कर लेते थे, व्यवस्था में समझौता कर लेते थे, लेकिन मर्यादा में कोई समझौता नहीं करते थे। गुरुदेव स्वामी महाराज उनकी कथन है कि चातुर्मास व्रत जो है अक्षय फल को प्राप्त कराने वाला होता है, करने वाला को भी कराने वाला को भी। ऐसे चातुर्मास व्रत का समापन पूर्णावधि के बाद हो ही गया, और मैं भी चातुर्मास व्रत में आप लोगों की कृपा से किया था, व्रत का समापन हुआ। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि 1 घंटा में हो जाएंगे, पर ऐसे भी धार्मिक अनुष्ठान कथा पूजा पाठ यज्ञ सब कुछ लगभग अपने समापन की तरफ है। और आज 5 महीनों से 2-4 शब्दों को मैं भी भागवत कथा के रूप में सुनाते चले आ रहा हूँ। तो मैं भी समाज के लिए आज व्याख्या नहीं व्यास के लिए से नहीं कहूँ, समाज के लिए से जो एकादश संविधान में प्रवेश किया हूँ, मात्र 20 मिनट के अंतराल में समाज के गीत के माध्यम से भागवत कथा को खोल करके और चातुर्मास व्रत के 5 वर्ष से हो गए भागवत कथा, तो मैं समापन करके कथा के माध्यम से वाणी को ज्ञान होगा। और आप लोग भी अपनी दिनचर्या में जैसा होगा उस अनुसार वर्षा करेंगे। तो चलिए मैं अपने काम को संयोग चलता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जब अपने परिवार के लोगों को संदेश दिया, अपने स्वरूप को नहीं समझने के कारण भगवान के वचनों पर यकीन नहीं किया। ध्यान
भगवान ने विचार किए कि अब लोग को इस दुनिया में रहने की कोई मतलब नहीं, कोई रहने की आवश्यकता नहीं। आपका सुंदर परिवार हो, आप परिवार को कोई मार्ग सहज जाते हैं तो मन में थोड़ी सी उदासी हो जाती है। सुंदर आप खेती करते हैं, तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, आप सुंदर मकान बनाए हो और मकान का करेंगे क्या करेंगे और जो बातें नहीं देंगे, सुंदर आपके खेती क्या श्रम करके क्या पैसा लगा करके खेत में कोई रोग हो जाता है कि आपने सिखा होने के उस खेत की सफाई नहीं कराते हैं। भगवान ने विचार किया और हमारे परिवार के लोगों को भगवान ने विचार किया अब परिवार के लोगों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये विचार से भगवान मन ही मन संकल्प किया कैसे परिवार के लोगों को समेटा जाए। एक इसमें होता है कि जो बड़े बड़े ब्रह्मा शिव इंद्र कुबेर जिनके चरणों के दर्शन प्राप्त करके अपनी समस्याओं को समाधान के रूप में प्राप्त करते हैं और वो परमात्मा का परिवार, वो भगवान का परिवार क्या अपने विवेक बुद्धि से संपन्न नहीं हो सकता था, हो सकता। ऐसा हुआ क्यों? ईश्वर सत्संग का हुआ, भगवान ने ही स्वयं संकल्प लिया। अगर आपका सोचता है कि भगवान ने ऐसा संकल्प क्यों लिया, आखिर भगवान ने ऐसा संकल्प क्यों ले लिया कि अपने परिवार को हमको समेट दिया जाए? इसीलिए अब एक बार 5 महीने से हम आयोजन में हमारी और आप सब लोग की इच्छा है कि अब जल्दी से जल्दी पंडाल हो, जगशाला हो, सबको समेट करके और सबको जहां नाप भेज दें। बुलाने के लिए जितनी हमारी त्वरा थी, हम लोग की त्वरा थी, उससे अधिक त्वरा ये बनती चली जा रही है कि सबको समय से उनके स्थान तक पहुंचा दें। होता भगवान कितने समय के लिए आए थे और उनके परिवार के लोग जो इंसान से भाव से आए थे वो काम लगभग बदलाव चुका था। तो भगवान ने विचार किया कि अब कईयों को समेटना चाहिए। कभी कभी अपने से कोई काम नहीं समेटा जा सकता है, उसको किया जा सकता है, तो दूसरे का भी सहयोग किया जाता है। तो भगवान ने सोचा कि अपने परिवार के लोग जो थोड़ी सी चंचल हो गए हैं उनको समेटने के लिए संतों का एक माध्यम बना। ईश्वर सत्संकल्प, ईश्वर के सत्संकल्प से भगवान के परिवार के लोगों में थोड़ी सी संतों के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कार के प्रति, सभ्यता के प्रति उदासी हुई। और उदासी जब हुई तो भगवान के परिवार के बच्चों ने विचार किया, मेरे पिताजी संतों का अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, संतों की गरिमा बताते हैं, महिमा बताते हैं। क्या संतों में कोई ताकत है? लेकिन संत ताकत नहीं दिखाता, संत जो है संस्कार, संस्कृति और मर्यादा से जीवन जीने का संदेश, ताकत को क्या दिखाएगा? इसलिए एक विचार करके भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों ने भगवान के ही पुत्र जिनका नाम शाम था उनको साड़ी पहना करके और समाचार में तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, तुम सुन
तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, देखिए कोई भी अच्छा काम बड़े लोग द्वारा सब लोग सभी बोलते हैं, कोई भी बुरा काम करे, कोई नायक होता है, चाहे बैठ सेक्स हो, प्रत्यक्ष हो, परोक्ष हो, जो बड़े आदमी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बेटा ही, पुत्र ही, संत महात्मा धर्म के वहना करने के लिए अगुआ हुआ, जिनका नाम था शाम, जो जामवती में पुत्र थे। उनको कुछ बालकों ने साड़ी पहना दिया, पेट पर कपड़े की पोटली बांध दिया, 2 हाथ का धोबड़ काट दिया, और कुछ चल दिए इस क्षेत्र में जहाँ पर संत महात्मा लोग पिंडारक क्षेत्र में एक संकल्प लिए थे कि जब तक द्वारिकाधीश भगवान अपने लीला शरीर का त्याग नहीं कर देंगे, तब तक हमारी तपस्या, हमारी साधना जो है इसी तरह से पिंडारक और पिंडारक के आस प्रभाव से तो नहीं बनी रहेगी। एक तपस्या साधना को और समय होने कर लेंगे, लेकिन भगवान को जाते समय उनकी कमर की दर्शन कैसे मैं कर पाऊंगा, यही उद्देश्य लेकर के सभी संत, उसमें नारद भी थे, विश्वामित्र भी थे, दुर्वासा भी थे, ऐसे संत थे। सभी संतों को पिंडारक क्षेत्र में बैठे थे। अचानक यदुवंशी लाल, जो शाम से पुत्र हैं, स्त्री का भेष बना करके उनको ले गया लोगों ने। कुछ मालिकों ने कहे, महाराज जी दंडवत, जहां जा रहे हैं आप ही का नाम चमका हुआ है, ख्याति आप ही की है, कुछ वर्तमान भूत भविष्य आते हैं, सीधे से बेटा हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, हम जाति थोड़ा तंत्र नहीं जानते, ये मेरा विषय नहीं है, ये जानवरों का विषय हो सकता है, चमत्कारियों का विषय हो सकता है। संत का तो हर व्यवहार ही चमत्कार होता है। संत चमत्कार दिखाता नहीं है, हो जाता तो भगवान को दिखाता नहीं है, दिखाता तो जादूगर है। संत भी अपना चमत्कार दिखाता नहीं है कि हम किसी संत है, नहीं महाराज आपको तो नाम चमका हुआ है। अच्छा बताओ क्या करना चाहते हो? महाराज यही पूछना चाहते हैं कि बहू जो आपके सामने खड़ी है, ये नई में गई है, 9 वधू है, अपने परिवार के लोगों से उस बात पहले में संशोधित होती है, अब प्रथम संस्थान इसको होना है, ये चाहती है कि हमारा प्रथम संस्थान जो हो वो पुत्र के रूप में हो। आप इतने उस कोटि के संत हैं, क्या बता सकते हैं इस बहू को पुत्र होगा कि पुत्री होगी, बेटा जिएगा कि बेटी जिएगी, क्या बता सकते हैं? संत ने कहा कोई हमारा विषय नहीं है, आप जाइए, एक बालक है बाबा, आता जाता तो कुछ नहीं है, और आज लगा रहे हो, आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा आंख मत दिखाओ, और ऐसे घट नहीं है जितना आंख दिखा रहा। और कोई संत नहीं बोलते, लेकिन संतों में महासंत जुबासा बाबा ने क्या बोला तुम्हें? जुबासा बाबा ने बोला क्या चाहते हो बताइए, किस बहू को लड़का होगा कि लड़की होगी? दुर्वासा के लोग चांद मांस के गर्भ स्त्री पुरुष की मर्यादा से जो संतान वंश विस्तार की प्रक्रियाओं द्वारा जो संतान होता है, उसमें से लड़का लड़की की प्रक्रिया है, विधि है। लेकिन इस स्त्री को तुमने खड़ा किया है, ये स्त्री नहीं है, ये तो किस भगवान कृष्ण का पुत्र शाम है, उसको साड़ी पहनाए हो, घूंघट काले हो, पेट पर कपड़े की टोकरी बांध दिया है आप लोगों ने, लेकिन आपने पूछा है इसको बेटा होगा कि बेटी? इस बहू को बेटा होगा, पुत्र। ऐसा वैसा पुत्र नहीं होगा, लोहा का मूसल होगा, मूसलम कुलनाशनम, तुम्हारे पूरे कुल खानदान को विनाश करने वाला लोहा का मूसल होगा। बाना तुला पे कपड़ा के पुतली लोहा का मूसल होगा। अब तो बात हम तो सोचे थे कि कहीं महात्मा जी बात समझ लेंगे, क्षमा मांग लेंगे, आप कहीं कहीं हमारी बातों को समझेंगे, मजाक को जाकर भगवान श्री कृष्ण क्या कहेंगे, प्रभु जितने रोड छाप महात्मा या झोला छाप सबको रजोटा करते रहते हैं, सारा धन संतुष्टि लगा देते हैं, जानता छोड़ो। इसी स्थिति में बालक रहते, एक काम तो दूसरा हो गया,
देखिए, अब हम और आप कुछ कहें या न कहें, हमारे आपके द्वारा की तरीकी अन्याय अलग हो जाता है तो मन में उदासी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों में उदासी हो गई और उदासी होने के कारण सबका निषेध हो गया। यह समाचार को वैसे ही माना जा रहे हैं। उन्होंने कैसा कि आपका कहते रहते क्या होने वाला है, मूसल को घीस कर समुद्र में फेंक दिया और एक टुकड़ा जो था उसको भी फेंक दिया, जिससे कि जो बचा हुआ जो घिसा हुआ चंदन के समान घिसा गया और समुद्र में फेंका गया। समुद्र में लहरें आई और घिसे में जो आगे जो चुन थे किनारे आए और एक नाम के घास मर गए। जैसे झोपड़ी बनाने वाला घर होता है, हाथ में काम करता है, ऐसा एक नाम का और घास हुआ। इस लोहे के मुसल को टुकड़ा को फेंका गया, उसको मछली भी गिर गया हाथ से करके। उसको जरा नाम के बहरिया ने मछली को पकड़ा अपने जाल में, मछली को व्यवहार में लिया अपने बाण पर, वही बाण के वही लोहे के मुसल से छटाकर को सजा कर रखा था शिकार करने के लिए, जो भगवान श्री कृष्ण की चरणों को मृगा का सुंदर रूप समझ करके उसे प्रहार किया। बाद में पूरे द्वारिका प्रेम उदासी हो, किसी को न कहीं रखा है। यहाँ भागवत तो नहीं है, अनंत शास्त्रों में संहिता इत्यादि बताया गया है कि यदि वो अपना होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के पास अगर वेदवंशी बालक गए होते तो कोई न कोई समाधान निकाल ही दिया, उपाय हो जाता। लेकिन ये बालक वहां गए नहीं, क्यों नहीं गए? भगवान ने पहले ही बता दिया था, चाहे मेरा बेटा क्यों न हो, मेरी पत्नी क्यों न हो, मेरा भाई क्यों न हो, मेरा परिवार क्यों न हो, मेरी प्रजा क्यों न हो, जो संत महात्मा धर्म वेद शास्त्र राज इत्यादि के प्रति विरोधाभास करता है, उसको कतई मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। इसी भय से बालक को भगवान के पास पूरे द्वारिका पुरी में उदासी है, किसी का मन नहीं लग रहा है। उसी समय नारद महाराज साथ में आने मंत्री द्वारिकापुरी में आए, श्री वसुदेव जी महाराज का स्वागत किया और स्वागत करते हुए वसुदेव जी महाराज ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, ऐसी मेरी मान्यता है कि बहुत दिनों तक तीर्थों में वास करने के बाद, जग जगयादि करने के बाद, पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद, अनेक बार पवित्र तीर्थ की जल में स्नान करने के बाद, बहुत दान करने के बाद जो सुकृत प्राप्त होते हैं, जो पुण्य प्राप्त होते हैं, वो अपने अच्छे संतों के दर्शन संगत और सहवास से प्राप्त हो जाते हैं। अतः नारद जी आपको मेरा प्रणाम। आगे वसुदेव महाराज ने मानव की कल्याण के लिए प्रश्न पूछा, महाराज भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? भगवान की प्रशंसा का क्या उपाय है? क्या सबको साथ में वही जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। वही भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा है कि मानव को कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, मानव को परमात्मा की प्रशंसा के लिए क्या करना चाहिए? नारद महाराज कहते हैं कि मानव को भगवान की प्रशंसा के लिए सबसे पहले तो शरीर एवं संस्थान के प्रति मोह का त्याग। ये शरीर मेरा नहीं है, जितना हो तो सहाय। आप कहीं किसी से कोई समान पैसा मांगते हैं, बिहार मांगते हैं, क्या करते हैं? अगर वो से मांगने लगेगा, क्या तरीके देते हैं? वही बात है। ये अत्यंत लोगों को कर्ज मिला है, हम और आपके शरीर है एक कर्ज मिला हुआ है। जब कर्ज मिला हुआ है क्या कर सहायक ये वही शरीर एवं संतान के प्रति मोह का क्या मोह है? के शरीर को छोड़ देंगे और लोग दवा नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अब देखा ना, गला थोड़ा बंद हो रहा था, बोलते बोलते थोड़ा सा फसली को बढ़ा दिया हमने, थोड़े बेहोश हो जाएगा। नहीं, एक महीने का समझिए अभियान करते हैं, हमें को सब फलाहार करते हैं, नहीं करके सब लोग साधु बन जाएंगे। अरे कल का संत है, सब चुप में हड्डी उतना होता था, दूध भी लेते हैं, खेत का चावल भी लेते हैं, सिंघाड़ा भी लेते हैं, कुट्टू भी लेते हैं, ऐसा साथी फलाहार मिल जाता है, फल हो जो हो। इससे क्या हुआ? मन साधना पूरी हो जाएगी।
नहीं लेना, ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्यों लेते हैं कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर में दर्द रहेगा तो भगवान को जब होगा, पाप होगा, ध्यान होगा, तीर्थ होगा। इसलिए शरीर को आयासी बनाने के लिए एक भोजन नहीं करना है, शरीर से हम साधना करेंगे, इससे शरीर को सुरक्षित रखना ही चाहिए। भस्म से, हवा से, भोजन से रखना चाहिए। कहते हैं शरीर एवं संसार के प्रति मोह का त्याग। ये बात नहीं कि बेटा जन्म कर दिया, अपने आप जन्म दे दिए, आप पत्नी या बेटा को छोड़ दो, थोड़ी कहा। एक पुत्र हमारा नहीं है, एक पत्नी हमारी नहीं है, हमारा इनके साथ संबंध परमात्मा ने कराया है। अतः एक पुरस्कार है, गिफ्ट है। अतः इनको हम किसी प्रकार से भटकने नहीं देंगे। संस्कारी बनाइए, मर्यादा बनाइए, एक विचार करके पुत्र और पत्नी पर रहिए, लेकिन मेरा नहीं। अगर मेरा होगा तो अपने सामने अपने बेटा को कोई बहुत सी घटनाएं घट गई, अपने सामने अपनी पत्नी को मरने देता, अपने सामने अपने भाई को मरने देता, अपने सामने अपने पिता को मरने देता, नहीं मरने देता। तो हमारा नहीं है, एक परिवार हमारा नहीं है, एक कहने का चीज नहीं है, एक विचार करते हुए तब इस संसार और परिवार में रहना भगवान की प्रशंसा का संसार। दूसरा, भगवान के भक्तों से प्रेम करना, प्राणियों के प्रति दया करना, सबसे विनय की भावना होना। आगे बताया गया है शरीर को भी मिट्टी और जल से या आज के जो रतियां जो है साधु को सरस पशु उससे अपने शरीर को शुद्ध रखना, छल कपट इत्यादि से अलग रहना, अपने धर्म का अनुष्ठान करना। अपने धर्म का मतलब वैदिक धर्म, मानव धर्म, आज सनातन धर्म कहा जाता है। इसको अपने जीवन का आधार बनाना। मानव धर्म का है सहनशीलता, मौन, मौन का मतलब गलत कर्मों से चिकित्सा, अच्छे कर्मों का अवसर है, इसका नाम मौन है। सहनशीलता, मौन, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा का पालन करना, सुख दुख में मन को निरोध करना, सर्वत्र ईश्वर की सत्ता है ये मानकर कहीं भी अनिति नहीं करना, ये भगवान की प्रशंसा का उपाय है। गृहस्थ होने पर भी पवित्र और शुद्ध वस्त्र पहनना और सन्यासी होने पर जो मिल जाए उसको प्रारब्धानुसार प्राप्त करना और शास्त्र में, संतों में, वेद में निष्ठा करना, प्राणायाम इत्यादि योग साधना द्वारा जीवन को जीना, साक्षात्कार करने वाले जो साधना में सदाचार में मर्यादा रहने वाले जो संत हों उनसे प्रेम करना, उनसे सहवास करना और हमेशा भगवान का स्मरण, चिंतन, ध्यान करते रहना एक परमात्मा की प्रशंसा का उपाय। आगे श्री नारद महाराज का हे वसुदेव, इसके साथ ही साथ सदाचारी गुरुओं का सहवास करना, भगवान श्री राम कृष्ण रावण नरसिंह ऐसे भगवान के अवतारों को और उत्सवों को, महोत्सव को समय समय से मनाना, पूजा आदि के बर्तन को स्वच्छ और साफ रखना, घर द्वार में साफ रखना। स्वच्छता ईश्वर का प्रतीक है। जहाँ स्वच्छता नहीं है शरीर में, मकान में, बस में, वो व्यक्ति कितना भी कुछ करे कोई बदलाव नहीं होता है। भगवान की मूर्ति की पूजा करते समय भगवान का ध्यान, चिंतन इत्यादि करना और षोडशोपचार या पंचोपचार से भगवान का पूजन करना, भगवान को अर्पित करके ही भोजन, वस्तु, व्यवस्था, वस्त्र, पुष्प, माला इत्यादि को स्वीकार करना। कुछ लोग अपने सौंदर्य के लिए पूरे शरीर में चंदन अर्पित करते हैं। भगवान की पूजा की ओर चंदन हो भी थोड़ा सा लगा दीजिए, एक अपने से भगवान को थोड़ा सा लगाना है, अपने शरीर अर्पित करना है, सुगंधित होगा। थोड़ा सा भगवान को एक मिनट तक लगाएगा, अपने शरीर में सिद्ध होगा। नहीं, ये भगवान को अर्पित करके अब ऐसा साहस हो कर लीजिए। आगे कहते हैं कि भगवान की उपासना करने वाले को निश्चित रूप में यह जानना चाहिए कि हम इस संसार में रहने के लिए नहीं आए हैं, इस संसार से हम जाने की तैयारी नहीं है। ये मान करके आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वहां रहने के लिए नहीं, यात्रा के लिए जाते हैं। ये दुनिया भी एक प्रतीक्षालय है,
इसलिए भी हम खाने की तैयारी करें, रहने की तैयारी नहीं करें। ऐसा विचार करके भी दुनिया में रहे, खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहे, ये माने रहना नहीं देश गिराना है, रहना नहीं देश गिराना, ये मान करके रहे। आगे श्री नारद महाराज ने कहा, इसके साथ साथ कभी वसुदेव जी जो संत आत्मा भगवान से प्रेम करने वाले हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, भगवान की उपासना करने वाले हैं, उन श्री वैष्णव संघ और संत की परंपरा से अपने को संबंधित करना। लोग कहते हैं कि महाराज आपकी परंपरा तो दक्षिण भारत की है, कुछ शास्त्र नहीं है, शायद महानुभाव महापुरुष थोड़ी सी भागवत के भक्तों का आदर करते थे, ऐसा उनके द्वारा उदास भरी बात सुनने के लिए ये सबों देते हैं। भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, किताब विष्णु प्रजा राजन कला छंद संभव कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण क्वचित क्वचित महाराज देवड़ेश भूरिश ताम्रपर्णी नदी किंतमाला भयस। स्पष्ट लिखा हुआ है, श्री नारद महाराज कहते के वसुदेव जी और युगों में भगवान के अलग अलग जगहों पर अवतार हुआ, कहीं सत्युग में हुआ भगवान अवतार लिए अलग अलग स्थानों पर, कहीं त्रेता जी में अयोध्या में आ गए, तो सत्युग में बक्सर बामन भगवान आ गए, कहीं सिंहा अवतार आ गए, तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन मथुरा में आ गए। परंतु कलयुग में जो है क्वचित कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण नारायण, कलयुग में जहाँ भविष्यन्ति आया कथा जपता रहते नारद जी, उस समय हुआ नहीं था, लेकिन अभी तो हो चुका है। कहते हैं कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण नारायण, कलयुग में नारायण के भक्त लोग होंगे। कहा क्वचित क्वचित महाराजा देवड़ेश कहीं कहीं दक्षिण भारत में होंगे, वो कहा भजन नहीं, ताम्रपर्णी नदी अंदर कृतमाला पैसरी, ताम्रपर्णी नदी कृतमाला इत्यादि श्रीरंगम रामेश्वरम बालापुत्री मीनाक्षी ऐसे जो पवित्र स्थान है, उन स्थानों पर बड़ा क्षेत्र कुल क्षेत्र बड़ा क्षेत्र और आगे बताया गया है मत्स्य क्षेत्र, इन तमाम क्षेत्रों में एक भगवान के श्री वैष्णव होंगे। उन्हीं श्री वैष्णव में हमारे भगवतपाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज हैं, जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रदेश के जो भूतपुरी में आज संस्कृति में यूं कहा जाता है, वहीं पर प्रकट होकर के आज एक 1000 वर्ष पहले एक भक्ति को जन्मा। इस प्रकार कहते हैं कि एक उसमें जी ऐसे जो भविष्य में दक्षिण भारत से भगवान की भक्ति उपासना आराधना से जो पारायण संत होंगे, उनके संगत और सहवास किया जाएगा तो मानव जीवन कलयुग लोग उद्धार को प्राप्त हो जाएंगे। आगे कहते हैं कि हे वसुदेव जी, ऐसे अगर हम करते हैं हमारे जीवन में आत्मतुष्टि प्राप्त होती है, आत्म शांति प्राप्त होती है, आत्म कल्याण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री वसुदेव जी महाराज को संदेश देकर के नारद महाराज वहां से विदा हो गए। नारद जी विदा होने के बाद उसी से त्रिलोकी महाराज का आगमन हो गया और त्रिलोकी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद कहे प्रभु मैंने सुना है कि आप जाने वाले, ऐसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बचपन से आपके साथ रहा, आपके शरीर में रहा, आपकी स्त्री में रहा, और आज हमको छोड़ कर आप ले जाएंगे। भगवान के लोग इस संसार में आना और जाना ये तो अकेले लगा हुआ है, इसमें क्या चिंता करने की बात है कि प्रभु ऐसा नहीं होगा। या तो मैं आपके साथ चलूंगा, आप अगर हमें अकेले छोड़ कर चले जाएंगे, आपके अभाव में अपने जीवन में समाप्त कर दूँ। भगवान ने कहा लोग मेरे साथ रहने की जो अनुभूति है, जो आनंद है, उसको अगर तुम प्राप्त करोगे, मेरे साथ रहकर जो आनंद रखे थे और नहीं रहकर भी प्राप्त करोगे, तो वो कौन सा उपाय है? भगवान का जो तुम्हारा प्रश्न है, यही प्रश्न एक समय जदू जी महाराज ने दत्तात्रेय से किया। महाराज जदू जी दाता थे तो संत थे,
इन दोनों का संगम कैसे हो गया? एक ऐसे काल में फंसे हुए व्यक्ति काल नाना जंजाला, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ संत जो किसी से मतलब नहीं। ऐसे और वेश में रहने वाले एक दत्तात्रेय जी से जदू का कैसे मिलन हुआ? और गुरु का मतलब क्या होता है जी? भाई आप अपने उच्चारण करते हैं तो कुछ कोई आपत्ति नहीं है, एक अवधूत का मतलब होता है अवध पुत्र अवध होता। अवध अवध का मतलब क्या होता है? जिसका तीनों काल में पद नहीं होता है। वर्तमान भूत भविष्य उनकी पुष्टि करना, उनकी सुष्टि करना, उनका कथन करना, उनका कथन करना, उनका गायन करना, उनकी प्रस्तुति करना, उनकी समाप्ति करना, उनकी स्तुति करना, उन्हें लय हो जाना, उन्हें विलय हो जाना, इसी का नाम क्या है? अवधूत। ये अवधूत का मतलब होता है। ऐसे वह दत्तात्रेय अवधूत संत और जदू का मिलन कैसे हुआ? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। भगवान श्री कृष्ण का लोग कभी कभी ऐसा संयोग होता है कि जिसका नहीं मिलन होना चाहिए उसका मिलन हो जाता है। ऐसा महाराज कैसे हो बताइए? तो भगवान श्री कृष्ण का लोग एक बार दत्तात्रेय जी बहुत कोटि के प्रमाण स्वरूप संत जंगल में ब्रह्मोत्सव पर बैठे थे, आनंद लेते देखने में भी पता नहीं चलता है व्यवस्था है कहां से हो जाता है बैठे थे आनंद में। संयोग सुशीष में महाराज राजा ध्यान जगजी ने दत्तात्रेय जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जब आसन से विराजमान हो गए जगजी जी, तब जगजी जी ने प्रार्थना किया ईश्वर मेरी मन में एक कौतूहल है, मेरे मन में कौतूहल है, प्रश्न नहीं है। संत के पास प्रश्न क्या करेंगे? प्रश्न वो करता है तो जानकार, आप प्रश्न क्या करेंगे? कौतूहल है हमारा, देखने में न तो घर है, द्वार है, दरबार है, मैदान है, न दासी है, न बहुत कुछ जैसा है, लेकिन सारी दुनिया की संपत्ति ईश्वर आप वैभव आप ही के पास नहीं है। कहां से आने पर आनंद हो रहा? जो कहते हैं आप यही कहना कहेंगे महाराज मैं संत बन गया हूं, आप ही संत के हुए, हम संत हुए, आप ही संत हुए, हम क्यों नहीं हुए? आप तो संत रात हो गए। दत्तात्रेय जी हंसने लगे, देखिए मैं नहीं जानता हूं तो कुछ नहीं जानते, तुम जानकर के भी संसार के लोगों को जलाने के लिए मैंने से प्रश्न किया। तो आज मेरे जीवन में सब कुछ नहीं रहने पर भी रहने जैसा मानता हूं, किसी के नहीं रहने पर भी लाखों में स्थिति मानता हूं। इसमें एक कारण है, मैंने 24 लोगों को अपना गुरु बनाया। 24 लोगों को अपने गुरु बनाया, हाँ, और उन 24 लोगों से मैंने उपदेश को सीखा। मेरे वास्तविक तो गुरु एक ही है, लेकिन 24 लोगों के गुरुओं से हमें जो संदेश प्राप्त हुआ अपने गुरु की कटोरी में मैंने रख लिया, गुरु की श्रेणी में मैंने रख लिया। अच्छा महाराज कौन कौन लोग है, मुझे क्या आपने सीखा? तो मैं संक्षिप्त निवेदन करूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया और पृथ्वी से मेरे सिंहासन, वायु को मैंने गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी कहते हैं वायु से मैंने निर्भीकता से, चंदन का बीच है, भाई ये नहीं कहते इसके हम किसी के हम अधीन रहेंगे, यही रहेंगे, चलते रहता है, चलते रहता है। कभी चंद्र का बीच से हवा लगता है, कभी पूरा ग्रह का हवा लगता है। संत महात्मा को भी बहुत प्रकार की दशा होने पर भी संलिप्त नहीं होना चाहिए। आगे कभी आकाश को मैंने भी बनाया, आकाश को गुरु बना करके मैंने बताया कि आकाश कोई आकार प्रतीत नहीं होता है, इस आकार में कहा दीजिए वो हो जाता है। संत महात्माओं को ही आकाश के समान होना चाहिए। अर्थात आकाश अब यहाँ से जाएंगे 10 किलोमीटर तो मालूम पड़ेगा कि जमीन में सदा हुआ और वहां जाएंगे तो और 10 आगे है। ऐसे घूमते रहिए, एक कहीं पता नहीं चलता है। परमात्मा के हाल ही वही है, ईश्वर के हाल वही है। वह ईश्वर यही आप मानते हैं, जो ईश्वर मंदिर में है, नहीं, वह ईश्वर हर जगह है।
भव्य रहने के बाद आप क्या जानना चाहिए कि सर केवल मेरे नहीं तो आपका नहीं, आप उनको जिस भावना में याद करना चाहेंगे, जैसे संचार करना चाहेंगे, तो परमात्मा आपको कृपा करेंगे। आकाश द्वारा हमें सफलता प्राप्त होती है, उनके गुण को प्राप्त करते हैं, उनको उपकार को प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके हम सत्ता को जानना चाहेंगे तो बहुत बड़ा कठिन काम हो जाता है। मतलब परमात्मा कृपा करके जना देते तो अच्छी बात है, और नहीं जानना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे तो बहुत बड़ा विषम स्थितियां हो जाती हैं। भोज बावन शंकर जी तो भगवान श्री राम ने जनाया, सती जी और सीता जी, सती जी और शंकर जी दोनों एक साथ राम जी के लिए शंकर जी को भगवान श्री राम ने किसको फंड कर रहे हैं, किसको शैतान कहते हैं, सब कहे आनंद है, कैसा शैतान बार बार भोज बावन शंकर जी आए नहीं, यही स्वामी है, यही तरह फंड है नहीं, भगवान नहीं कराना चाहते थे। सभी जो कराना चाहते हैं अपने को उसी को जान पाता है, या मान करके आकाश द्वारा हमें निर्लिप्तता प्राप्त होती है। जल पवित्रता के लिए करने वाले बनाया, जल से मेरे पवित्रता से ये अपने अर्थ सहकर के भी दूसरे को परोपकार कीजिए। जल अपने भले गंदा हो जाता है, एक दूसरे की गंदगी को दूर कर देता है, ये हम आपको स्वीकार करना। आगे बताते जी ने अग्नि को गुरु बनाया और अग्नि से साफ किया कि चाहे अग्नि को प्रणाम करके हाथ उठा लिए या गाली में उठा लिए, वो जलाने का काम करता है। जो विकासशील व्यक्ति हो वो चाहे दुनिया में विरोधी कुछ करते रहे, लेकिन कर्म को और कर्मता का विचार नहीं करना। आगे चंद्रमा को गुरु बनाए और चंद्रमा से शीतलता प्राप्त होती है। चंद्रमा अपनी चांदनी द्वारा लोग को शीतलता प्राप्त कराता है। हमारे भी कर्म द्वारा राष्ट्र प्राणियों का कल्याण होना चाहिए। दत्तात्रेय ने सूर्य को भी गुरु बनाया और सूर्य को गुरु बना कर बताया कि सूर्य का एक होता है कि जितनी जगह उसकी छाया प्रतिबिंब होता है उतने सूर्य दिखाई पड़ते हैं। परमात्मा एक है, एक होकर के ही अनंत है, जैसे सूर्य एक है और जितने जलाशय हैं अब उसकी छाया प्रतिबिंब। आगे बताते रहिए, एक कबूतर को भी बनाया और कबूतर को गुरु बना करके यह शिक्षा प्राप्त किया कि कबूतर और कबूतरी अपने बच्चे के साथ एक वृक्ष के घोंसले पर रहते थे। एक दिन कबूतर कबूतरी गाना सुनने के लिए गए, शिकारी उस वृक्ष के नीचे आया। अचानक कबूतर का बच्चा प्रतीक्षा करते हुए माता पिता नहीं आए, फिर भी अपने घोंसले से सीखना चाहा, गिर गया नीचे। कबूतर के बच्चे को शिकारी ने पकड़ ली। जब उसकी पत्नी आई तो पत्नी आने वाले मेरा बेटा जब शिकारी के हाथ में चला गया, अब मैं जीकर क्या करूंगा, वो भी पंखों को फड़फड़ाते हुए शिकारी के जाल में गिर गई। जब कबूतर आया देखा मेरी बेटा है नहीं, मेरी पत्नी है नहीं, अब मैं रहकर क्या करूंगा। जब कबूतर भी तो है वो भी जा करके शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी ने कहा ऐसे मूर्ख कबूतर कबूतरी हो तो हमारा इसी तरह से व्यापार चलते रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य परिवार पत्नी बाल बच्चों में आसक्ति मत है, हमारे प्रयास करने का। अगर वस्तु थोड़ा सा की समन्वय नहीं हो पाता है तो कभी कभी नहीं इच्छा मान करके आसक्ति नहीं होना चाहिए। जब तक प्रयास हो तब तक नियंत्रण करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा हो आसक्ति नहीं करना चाहिए, काम में नहीं होगा और कबूतर कबूतरी के समान हमारा जीवन समाप्त होगा। आगे दत्तात्रेय महाराज ने अजगर सर्प को भी अपना गुरु बनाया। अजगर सर्प से शिक्षा प्राप्त होती है कि अजगर शरीर में चाह करी वो बैठे जाता है, समय से आग बन जाता है। हम कर्म करें, लेकिन कर्म करने के बाद क्या होगा इसकी हम अपना प्यास रखते हैं। पानी हम पिएंगे, प्यास आती जाएगी, भोजन हम करेंगे, भूख आती जाएगी, कर्म हम करेंगे और आपको मिलेगा। एक विचार करते हुए कर्म क्या करना, क्या नहीं करना। आगे समुद्र को भी करते गुरु बनाया। समुद्र में गंभीरता होती है, सारे दुनिया के नदी नालों के लोग उसी में जाते हैं, लेकिन समुद्र जितना गंभीर होता है और कहीं होता है। आप कहीं पूजा पाठ धर्म कर्म अच्छे तरीका से करते हैं, लेकिन असफल लोगों द्वारा आपको कोई किसी को उदासी होती हो
आप समुद्र के समान गंभीर होकर के अपने जीवन की मर्यादा को जिए। एक दिन वो व्यक्ति आकर के आपने आकर मिल गए। आगे एक फकीना को भी लगता है बनाए। फकीना आप जानते ये आता है बिजली के पास और उसी को लेकर बढ़ जाता है। हम और आपको ऐसे अश्लील और रसिक दृश्यों को न देखें कि हमारा नाम भटक जाए, आचरण भटक जाए। एक प्रतिज्ञा द्वारा हम और आपको देश प्राप्त होगा। मधुमक्खी भौरा को गुरु बनाया। भौरा जगह जगह से मधुमक्खी आता है, संग्रह करता है, शिकारी आता है और उसको मार करके और मधु ले लेता है। आप इतना मधु समझ बन जाइए कि कीमत बन जाइए। जितनी भर कमा कर संग्रह किया, दान किए, न फूल किए, न धर्म किए, न तमाम के बेटा नाती जाएगा, सब खाकर सब धन संपत्ति समाप्त कर दिया। ऐसा मत होने दो। आगे कहा गया है रत्नाकर हाथी को ही बनाया। हाथी मजबूत और बलिष्ठ है, लेकिन मिथ्या हाथी और हाथी लकड़ी का बनाकर जंगल में रहता है। शिकारी द्वारा अपनी जाते हाथी को स्पर्श करने, हाथी जाता हाथी को स्पर्श करने गढ़ा में गिर जाते हैं। शिकारी के द्वारा अपना काम को साधता है। आप ऐसे कहीं छात्र के रिश्ताओं के बाजार स्त्रियों के चक्कर में न फंस जाए, आपका स्वरूप भी बंद हो जाए। इस पर विसर्जन का नाम चाहिए। आगे में मध निकालने वाले शिकारी को ही बनाया। मध निकालने वाले शिकारी से शिक्षा प्राप्त किया। जैसे शिकारी मध निकालता है, बाजार में बेच देता है, अनेक से उसका उपकार होता है। आप खेती व्यापार नौकरी करें, लेकिन सारा परिवार का भरण पोषण करें और सब परिवार को एक ही जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप उसको परोपकारवाद में होना चाहिए, प्रभाव भी होना चाहिए। एक शिकारी वाला मधु निकालने वाले शिकारी से हमें संदेश प्राप्त होता है। हरियाणा को भी गुरु दत्ता देने वाला हरि को हरि द्वारा होता है। मछली को भी अपना गुरु बनाना। ये मछली जो है इस समय उपदेश प्राप्त होता है। मछली जल में रहने वाले अवयव से कितनी बड़ा है ग्राहकों को तुम्हें उस घटना को देखने लगा। मैं इस घटना को देखने लगा और देखते देखते मेरे 12 रात बज गए। अचानक मैंने देखा जाकर के जो कोई ग्राहक पसंद नहीं आया, जाकर के कोठे पर कहीं सुन गई और सुनने के बाद उसे कहा कि आशा ही परम दुखम निराश ही परम सुख। इस दुनिया में आशा जो है वही हमें फांसी पर रखा देता है। आशा ही परम दुखम निराश ही परम सुख। बेटा को पढ़ाते आप पढ़ने के बाद पढ़ाते हो, बेटा पढ़ा के इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, तो बुढ़ापा में हमको भी सांसें रखेंगे। बेटा उसको अलग बनेगा तो आप बदली में बाहर चलेगा तो आप पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन आशा को लेकर के न पढ़िए, क्योंकि आशा से कुछ काम करेंगे, आशा से कुछ काम नहीं होगा, आप थोड़ी सी उदासी हो जाएगी। तो आशा को त्याग करके मनुष्य जीवन जीना चाहिए। आगे एक क्रूर पक्षी को भी दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने गुरु बनाया। ये हमारा गुरु है। क्रूर पक्षी चीज जैसा जाति होगी, होगा जैसा होगा। एक क्रूर पक्षी था, एक मांस के टुकड़ा को लेकर के जाता था। अचानक इन्होंने लोगों ने जब देखा कि मांस का टुकड़ा मेरा हाथ में जा रहा है, हमारा सीना चाहिए। और क्रूर पक्षी पर सैकड़ों चीज बार बार प्रहार करने लगे, कभी प्रहार करने लगे। मांस को टुकड़े को छीनने के लिए छोड़ नहीं आता। अंत में आगे चलो जीवन का एक टुकड़ा मिलेंगे, मांस के टुकड़ा को छोड़ दिया। क्रूर पक्षी को सब प्रताड़ना देना मारना छोड़ दिए। क्रूर पक्षी ने विचार किया कि संग्रह करना चाहिए, ऐसा संग्रह नहीं, इस संग्रह के द्वारा पूरे परिवार में समाज में कहीं खंडन हो जाता हो, उसको तो त्याग ही कर देना चाहिए। घर में मालिक बने, चाबी को जान में बांधते हाथ रखिए, चाबी को लेने के कारण पूरा परिवार को बहाना देता हो तो वो चाबी छोड़ बनी रहो। हिंदू भाई आप अनंत सुखमात्मों की परिक्रमा जो है ऐसा संग्रह न करें कि जो हमारे दुख का कारण बन जाता है। काम करें लेकिन हमारे करने के बाद भी कोई मतलब नहीं होता है, छोड़ देना चाहिए। आगे
एक छोटा बालक को ही जनता ने गुरु बनाया, छोटा लड़का था, वो छोटा लड़का इतना छोटा था, छोटे बालक को देखते होंगे 1 वर्ष का बेटा आओ गुरु में आ जाता, डांट देते हैं रोने लगता है, पुनः बुलाते हैं आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी संत महात्मा को चाहिए, किसी के और विरोधाभास में भरना चाहिए कि हमें सम्मान कर दे, हमें अपमान कर दे। ऐसे समान अपमान को अपने आप में भाग नहीं चलता है। इस कारण कभी समान अपमान की भावना नहीं करते हुए जहाँ पे आपने कुछ देर बुलाया, आज गुरु में आ जाता है। एक कुमारी कन्या को लता तेरे गुरु बनाया, और कुमारी कन्या के विवाह करने के लिए उसे लोग आए देखने के लिए, और देखने के लिए आए उसके माता पिता कहीं बाहर गए। कुमारी कन्या ने विचार किया, पिता की गरिमा है, सेवा सत्कार नहीं किया क्या कहेंगे, और उसके घर में धान रखा हुआ चावल खा रहे, गोखल मुसल का जुड़ाना, उस गोखल मुसल के सहारे धान को दूध में चावल निकाल कर भोजन बनाने के लिए अतिथि को सेवा के लिए तो काम करना शुरू किया। उस कुमारी कन्या के हाथ में कंगन ने चुड़िया ये नहीं हुआ, वो गोखल मुसल के सहारे धान को फूटने लगे, उसके हाथों की चुड़िया की आवाज करने लगे। एक चुड़ी को निकाला, आवाज किया, दूसरा चुड़ी को निकाला, 2 चुड़ी बचे, फिर भी आवाज कर रहा था, उसने पुनः सभी चुड़ियों को निकाल करके एक चुड़ी को अपने हाथ में रखा और अच्छी प्रकार से हाथ को टूट करके चावल निकाल लिया। हम और आपको शिक्षा प्राप्त होता है कि योग साधना, बिजनेस, व्यापार, कहीं अपना ठीक सबका सहयोग हो, कभी कभी अकेले भी अपने बुद्धि विवेक द्वारा विचार करके योग साधना तपस्या इत्यादि करें और एक काम को एक आदमी को लगाएंगे तब अच्छा है। और एक काम में 10 आदमी लगा रहे, इतना मती देने लगेगा वो काम बन नहीं पाएगा। ये बताएगा वासी बहुना करो भेद वाता एक केवल तस्मा कुमार का संस्कृति में कहना हम सिद्ध कर रहे हैं। आगे बाढ़ बनाने वाले कारीगर को ही बताते रहे गुरु बनाया, एक कैसा गुरु, एक कारीगर बाढ़ बना रहा था, पीछे से राजा की सवारी जाती आने वाले एक व्यक्ति के पीछे था, उसने पूछा बाढ़ बनाने वाले कारीगर से क्या तुमने सवारी में देखा? अरे साहब मैं तो बाढ़ बना रहा था। इतनी अपने कार्यों में तन्मय था, पता नहीं था उसके सामने से सवारी निकल गई आने वाले के साथ, लेकिन उसे पता नहीं चला। हम और आप चाहिए, विद्यार्थियों को चाहिए, कुछ साथियों को चाहिए कि अपने घर में इतना रहे कि और कुछ सामने कुछ व्यवस्था दिखाई न पड़े। आज बात नहीं, पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ता है, सामने किताब पढ़ता है और बगल में गुरु फिल्म देखता है, चित्रहार देखता है, तो इतना ठीक है कि अरे चित्रहार अभी गुरु फिल्म देखो, दिखना क्या है, बड़े हो जाओगे, विवाह शादी हो जाएगा, जितना गुरु फिल्म है अपने दिनचर्या में सब सुख प्राप्त करोगे, क्या करोगे? आधा लोग का जीवन किसी में जीवन और करने की संभावना मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा पुनः जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं कि उसी में शिक्षा करो, पढ़ने का कोई मतलब नहीं। मेरा विषय नहीं है, मैं सोचा कहीं सर्वे नहीं किया, लेकिन मैं जरूर बात बताता हूँ कि वर्तमान में इसमें थोड़ी सी बदलाव आ रही है। ऐसे पहले कहते हैं साइंस का विद्यार्थी है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बॉटनी का है, जियोलॉजी का है, और सब सामने है, आर्मी जानता है, अंग्रेजी जानता है, सब जानता है, लेकिन देखिए जब टाइम मिलता है हम लोग को चेंज यात्रा करके लिखते हैं। ऐसा तो होगा कितना नहीं पढ़ लीजिए, लेकिन आपका स्वरूप और शकल जो है उसमें बहुत बड़ा बदलू रहेगा और उसे प्राप्त नहीं करोगे। इस विचार करके व्यक्ति को अपने कर्म को पहले बाकी से पढ़ोगे, करना है क्या मतलब होगा? एक फोटो देख करके और विचलित हो जाते हो, ऐसा संयम किया जाए, अपना जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो बाढ़ बनाने वाले कारीगर में एक अलंकार की बात होता है, पुनः अगर सांप के अलावा एक सर्प को भी करते हुए बनाया है। सर्प को गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त किया कि सर्प अपने के घर पर नहीं बनाता, एक कभी भी घर पर नहीं रहता, जहां कोई मिल किया कोई भी नहीं करता, जहाँ खेत में खलिहान में घर करार होगा उसी में भूल जाता है। अगर से सर्प को घर नहीं बनाता है, संत महात्मा ज्ञानी को अपने लिए कोई व्यवस्था नहीं, आप लाएंगे अभी खा लेंगे,
फलाहार हम 2 करेंगे, छोड़िए करिए, एक बहुत नहीं कि नहीं भी कहा इसी चिंता में पड़ेंगे। सब जो है अपने लिए कुछ करता नहीं है, एक घर में जाकर उसको रह जाता है। आगे तीसरे गुरु का नाम है मकड़ी। मकड़ी को गुरु बनाकर दत्ता के लिए हम आपको शिक्षा दिया कि जैसे मकड़ी अपने से जाल को निकालती है, जाला उसको नाचती है, पूरा जाला को खा जाते हैं। परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में सृष्टि को प्रकट वही करते हैं, सृष्टि का विस्तार वही करते हैं, अंत सृष्टि को लेकर अपने सबको मिला देते हैं। परमात्मा यही काम करते हैं। अगला 24वां गुरु है, एक ढिंगी है, बिजली कहते हैं। एक ऐसा जीव है जो कि एक दूसरे कीड़े को लाकर अपने घोंसले में रख देता है, आप रात दिन देख रेख करता है। कुछ दिनों के बाद जिस कीटाणु को लाकर अपने घोंसले में रख दिया और उस कीटाणु उसी के स्वरूप हो जाता है। हम और आप बताया गया है आज इसके संस्कार स्वरूप में जाए, कम से कम उसकी संस्कार स्वरूप में हम जा करके अपने जीवन को संतुलित संचार करें। ये हमको 24 दस्ता देंगे और प्राप्त किया आत्मा, आत्मा परमात्मा का, आत्मा परमात्मा के लिए और दुनिया के साधन और दुनिया हो ये विचार कर कि आत्मा का हमेशा परमात्मा में रह करना। और 26वां गुरु में जो है ये शरीर है, ये शरीर है। ये शरीर को गुरु बनाकर कहा कि शरीर और मुस्लिम विज्ञान ये शरीर ही जो है जो आप पसंद हो, हर धर्म काम हो, सबको देने वाला कोई है और शरीर है। इसीलिए शरीर को भी गुरु बना करके और सब शरीर नष्ट हो जाता है, फूक दीजिए, फेंक दीजिए, गाड़ दीजिए। अर्थात ये शरीर में कुछ है नहीं, ऐसा नश्वर जान करके ये शरीर जब नश्वर है तो शरीर द्वारा किया गया वस्तु का संग्रह क्या नाश नहीं होगा, ये जानने की आसक्ति नहीं। अर्थात जो शरीर जब मरने वाला है, नाश होने वाला है, क्षय होने वाला है, ह्रास होने वाला है, क्या शरीर द्वारा घर परिवार तालाब मकान बनाया गया वो कमजोर नहीं होगा, पुराना नहीं होगा। इसी जान करके व्यक्ति को आसक्ति नहीं करना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण ने प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग बताया। प्रवृत्ति मार्ग है घर परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके भगवान का यजन पूजन करना। निवृत्ति मार्ग है एक बात परमात्मा ही हमारे सब कुछ है, उनमें रात दिन लय करना, निवृत्ति मार्ग है। आगे अपना होता हमारे भगवान श्री कृष्ण 24-28 मुख्य रूप में भगवान की प्रशंसा के लिए उपाय बताया कि कृपालुता, दयालुता होना, निर्वैरी होना, सहनशील होना, सत्य होना, पवित्रता होना, समदर्शी होना, उपकारी होना, काम वासनाओं का त्यागी होना और इसके साथ साथ कोमल सहज होना और संग्रही होना, इच्छा का त्याग, मिठार का धार होना, दूसरा सुधार नहीं करने वाला होना, शांत में होना, स्थिर बुद्धि का होना, प्रभु के प्रति आश्रित होना, शास्त्रों का मनशीलन होना और प्रभाव में को संचरण करना और मर्यादा में होना, धैर्यवान होना, अमानी होना, आगे शास्त्रों को प्रति निपुणता होनी, सबका मित्र होना, करुणाशील होना और सभी विरुद्धों के प्रति ध्यान होना, पवित्र मन वाला होना और समाजिक होना। ये मानव जीवन जीने के लिए मैंने उपाय बताया। आगे मंदिर मूर्ति इत्यादि के हमेशा दरस विराना भगवान श्री कृष्ण लोही को पंचरात की कथा बताई कि पंचरात का मतलब क्या होता है? 5 तीनों जो भगवान ने कभी संसारियों को, कभी कारक को जो उपदेश दिया वही पंचरात है। पंचरात से जो भी भगवान का नाम होता है उससे भगवान की प्रशंसा श्रेष्ठ होती है। कि सब भगवान ने कहा है हे नारद, मैं वेद शास्त्र और पुराणों द्वारा प्रसन्न होता हूँ, लेकिन पंचरात के द्वारा अगर मेरी पूजा की जाती है इसमें विशेष प्रशंसा होती है। ये भगवान ने उन्होंने को बताया। आगे भगवान ने योग साधना में बताया, जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा भी तुझे जाना जा सकता है। और धर्म के बारे में बताया कि सन्यासी को, कर्मचारी को, वानप्रस्थी को और गृहस्थ को भी सन्यासी का धर्म है कि अपना भोजन
के अलावा, अपने वस्त्र के अलावा बहुत दुनिया में वस्तु को आसक्त नहीं करना, कर्म तो करना है, हमेशा करना है, लेकिन ये मेरा है ये मानकर नहीं करें। लिहाज शास्त्र में अपने धन सम्पत्ति को अपने प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, धर्म के प्रति और कुछ भविष्य के लिए भी अपने उसको लगाना और एक संस्कृति का जो है हमारा आगे खेती व्यापार होते रहे उससे सुरक्षित रखना चाहिए। पत्नी को बताया है कि परिवार पत्नी होने वाली पत्नी के साथ केवल पूजा पाठ अपने जीवन को जीना और विद्यार्थियों का जीवन कर्मचारी को हमेशा विषम से स्थिति आए कहीं भी उनका खंडित न हो, इसको हमेशा ध्यान देना चाहिए। आगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दास का भी अपना धर्म बताया कि ब्राह्मण को सत्व में वृद्धि से आना, क्षत्रिय मतलब सत्व में होने के बाद भी कुछ धन उपकार के लिए और कुछ अपना जो पुरुषार्थ है उपकार के लिए होना, वैश्य का मतलब वो अपने धन के द्वारा दास समाज को उन्नयन कराया हो और दास के मतलब आज शुद्ध का होता है। कहने का मतलब एक कोई छोट बात नहीं, दास मतलब दास जितने भी हम लोग हैं सब दास बोलते हैं। दास मतलब अर्थात जिनके बिना दुनिया के कोई काम न हो। एक पंडाल लगा है ना, पंडाल से बांस हटा दीजिए तो पंडाल रहेगा। अर्थात जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को जो सहारा देने का काम करे, जो सबको अपना आगे बढ़ाने का काम करे, ऐसे बताया गया है कि तीनों लोगों से मिल करके और समाज को विकास करे, राष्ट्र का विकास करे, प्राणियों का विकास करे, धर्म के लिए आकर्षण हो, ऐसे नाम उनदास को बताया गया है। आगे हमारे भगवान ने कहा शास्त्र में बताया गया है कि गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति आदर की भावना होना, अन्यथा मानव जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। समय समय से जग भी करना चाहिए, समय से चिंत भी करना चाहिए, समय से पूजा पाठ धर्म कर्म भी करना चाहिए। पुनः कहते हैं नारद सबका सारांश यही है कि सब कुछ करने का तात्पर्य यही है कि जो भी हमारे द्वारा कर्म पूजा पाठ हो रहा हो वो भगवान की आज्ञा से, भगवान की प्रशंसा से, भगवान के लिए कर रहा है, ऐसा मान करके पूजा पाठ धर्म कर्म जप दान किया जाता है, वो सब भक्ति हो जाती है। ऐसा भक्ति में जीवन होना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विद्या किम तपसा किम त्यागे न सुखे नवा। हे उद्धव, उस विद्या का क्या मतलब है, उस तपस्या का क्या मतलब है, उस सुनने का क्या मतलब है, उस एकांत मौन रहने का हमें क्या मतलब होता है जिसमें और जिसका स्त्रियों के प्रति, स्त्रियों में आसक्ति नहीं क्या होता हो, कहीं काम वासना से आसक्ति क्या कर रहा हो, वह चाहे तपस्वी बन जाए, त्यागी बन जाए, साधक बन जाए, उसको कोई मतलब नहीं होता है। दुनिया उसको साधक कहे, तपस्वी कहे, लेकिन सही मायने में उस मनुष्य का जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। अतः संत महात्मा ज्ञानी को चाहिए कि चाहे पहले हमारा कोई पत्नी भी हो, उसको भी एक आदत मर्यादा में व्यवहार करें, दूसरे पत्नी स्त्री के प्रति को मर्यादा की भावना बढ़ाना और गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को अपने पत्नी की मर्यादा करते हुए दूसरे के प्रति आदत की भावना होना चाहिए। अगर आपके बराबर की स्त्री है, बहन के सर्वहार करें, आप बड़ी स्त्री है, माता के सर्वहार करें, आप छोटी है, बेटी के सर्वहार करें, अनेक सबके साथ माता के सर्वहार करें, हमारे वैष्णव सनातन धर्म के परंपरा। आगे भगवान श्री कृष्ण ने बोलो इसके बाद वैदिक पूजा, तांत्रिक पूजा, विशिष्ट वैदिक पूजा जो है वेद मंत्रों द्वारा किया जाता है, तांत्रिक पूजा जो है कुछ मंत्रार्थ के मंत्र, कुछ वेद के मंत्र और कुछ व्यवहार मंत्रों को लेकर किया जाए वो तांत्रिक मंत्र है। और विशिष्ट पूजा जो है इसमें वेद पुराण मंत्रार्थ और शास्त्र से लेकर के भगवान नारायण का निधन किया। आगे कहते हैं कि शास्त्र में 8 प्रकार की मूर्ति बताई गई है पूजा करने के लिए। शैली, दारुमय, लिप्या कशेषी, शिया की, पत्थर की, लकड़ी की, कागज की, माटी की, फोटो की, और कुछ ऐसा शब्द निकल गया है कि कितना फोटो का फेंकवा रहा है, दूसरा जो है उधर बना गया है, एक बनता है उधर जाता है।
अरे थोड़ी सी बात नहीं करना चाहता और ये है अपने आप में कि कम से कम भागवत के श्रीमद् भागवत महापुराण की हमें स्कंद के 37वें अध्याय के ब्राह्मण 8 प्रकार की मूर्ति बताई गई। उसमें शीला के, लकड़ी के, कागज के, मिट्टी के, लिपने के सब बताया गया। सभी बातें ऐसा संसार चला रहा है ये बात अच्छी नहीं है। 8 प्रकार की मूर्ति बताई गई। कागज की मूर्ति होती है, शीला की होती है, लकड़ी की होती है, मूर्ति रखा गया था नवरात्र में, मिट्टी की होती है, मणि की होती है और कई माताएं पहले के जमाने में पूजा करती नवरात्र में अपने स्थापना के लिए भवन में चौका लेकर के और अपने से बना के सबसे देती वो भी शास्त्र ये सभी शास्त्र समझ है। किसी प्रकार से इन मूर्तियों का आराधना करना चाहिए क्योंकि जो साक्षात भगवान को दर्शन करके फल प्राप्त होता है उन मूर्तियों के यजन करने से हम प्राप्त करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहा कि संत को निरपेक्ष होना चाहिए, शांत होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए और संदर्शन को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण का लो मैं जाने की तैयारी हूँ, हमें जाने की तैयारी हूँ। मेरे जाने के बाद 7वां दिन द्वारिकापुरी को समुद्र द्वार तुम मेरे प्रदेश को लेना जिसने भगवान श्री कृष्ण को उपदेश दे रहे थे, भगवान श्री कृष्ण को उपदेश दे रहे थे, उससे मैत्रेय जी थे, मैत्रेय जी वहीं पर थे। भगवान ने कहा मैत्रेय जी याद दिला देना मेरा भक्त विरुद्ध कहीं भी मिलेगा उसको मेरा उपदेश निश्चित रूप में सुना देना। बाद में मैत्रेय जी ने विदुर जी को एक उपदेश सुनाया है तथा बोलो मेरे जाने के बाद मेरी शक्ति के चार स्थान हो जाएगी। एक तो बद्रिकाश्रम, दूसरा मेरा स्थान है अयोध्या मथुरा वर्षन जो है, तीसरा भागवत जी और चौथा जहां मेरे भक्त रहते हो। इन 4 ग्रहों को मेरा निवास हो जाएगा, इन 4 स्वरूप में मेरा स्वरूप हो जाएगा। इन चारों में एक बराबर को लेकर के बनाना। इस तरह योगी चले गए हिमालय की यात्रा में। इधर अर्जुन भगवान द्वारका जी के समाचार लेने के लिए आए, जयराम का बहलिया द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को मृगा का अनुसरण करके प्रभात क्षेत्र में बैठे थे। भगवान पैरों करके हाथ धरके वृक्ष के नीचे और मृगा का अनुसरण कर भगवान के चरणों पर प्रहार किया। लेकिन भगवान के चरणों से आने से पहले ही वह निस्तेज होकर के वही जमीन में भूमि में अपने आप का साथ किया। भगवान सभी लोगों को देखते देखते और इस लीला शरीर को त्याग करके हमेशा के लिए अपने गोलोक धाम को चले। बोलिए भागवत भगवान की लेखना हुई तो राजा परीक्षित महाराज ने कहा गई राशि के साथ सुना दिया, राशि के साथ सुना दिया। आगे पुनः सुखदेव जी महाराज ने कथा को बढ़ाया कहा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद उनके वंशज जो पांडव जो अर्जुन द्वारा लाया गया था उनको पुनः मथुरापुरी का राजा बनाया गया। बीच में विकास हो गया मथुरापुरी और पहले जैसा था उसी प्रकार से ब्रज को, वृंदावन को, मथुरा को, गोकुल को, बरसाने को पुनः बसाया गया और पांडवों के वंशज परीक्षित को राजगद्दी उठाया गया। पांडव लोग स्वर्गारोहण की यात्रा किए और स्वर्ग में प्राय सशरीर भगवान को श्री गए। इस प्रकार भागवत की कथा है। आगे सुखदेव जी महाराज का कृष्ण 7वां दिन आ रहा है तो वे अपने स्वरूप में हो जाएगा। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके और उनके दर्शन करते करते अपने स्वरूप में स्थित हो गए। सुखदेव जी कहे कि अब हमें भी यात्रा करनी चाहिए अपनी साधना की। आगे चढ़ने की यात्रा कहा गए और तो सुखदेव जी महाराज ही सीखेंगे। राजा परीक्षित
17 दिन पूरा हुआ, तक्षक नाग आया। एक विद्वान ब्राह्मण द्वारा उस तक्षक से विश्व दूर करने के लिए विचार भी किया गया है, लेकिन समझा गया को लौटा दिया गया। तक्षक है छोटा बनाने के लिए, और राजा परीक्षित पहले ही अपने ध्यान से करके अपने शरीर को परमात्मा में थे, लेकिन साफ था और लागू होने के लिए राजा परीक्षित के जो परमात्मा में होने के बाद शरीर जो था पंचरत्न वाला से था, उसको अपने आप रसा। आगे इस घटना को जब राजा परीक्षित से खुद जाने मेरे पिता को तक्षक नाग द्वारा काटा गया है, सर्ववंश में समाप्त करने के लिए यज्ञ किए, लेकिन ऋषि लोग आकर उस यज्ञ को उठवा दिए। आगे कलयुग के धर्म के बारे में बताया है कि कलयुग में लोग अपने काल को श्रृंगार का प्रधान मानेंगे, अपना पेट भरना है, अपने जीवन का बहुत बड़ा प्रसाद मानेंगे, हर व्यवहार से कपट काम होगा। आगे इस भागवत के माध्यम से उपदेश बताया गया है कि अर्जुन में सब कुछ होने के बाद जब करने से, चिंत करने से, पूजा करने से, साधना करने से फल होता है, वही फल भगवान के नामों को जप करने से, कीर्तन करने से ही प्राप्त होता है। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है। पुनः श्री सुखदेव जी महाराज पिछले जाने के बाद सूची से हाथ बना रहे थे, और धीरे धीरे कहा था कि सूची महाराज ने जो एक सामने आकाशीय ऋषि को सुना रहे थे, तो सोनक जी ने अल्लाह को पूछा था। तो एक कथा को सुनाते सुनाते उन्होंने सुखदेव और परीक्षित संवाद बताया, और सुखदेव परीक्षित संवाद बहुत से लोगों का संवाद आया। पुनः सूची महाराज कहे, सोनक जी आगे मार्कंडेय जी की इच्छा थी कि प्रलय का दर्शन करने के लिए प्रलय छुपा रहेगा। भगवान ने भावनाओं को पूरा करने के लिए एक दिन अचानक उन्होंने इसी तरह से महाप्रलय के साथ दृष्टि कर दिया, और मार्कंडेय जी देख रहे हैं कि पूरा दुनिया में भगवान कहीं गए हैं। ऐसे मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने अपने लय का दर्शन कराया। आगे मार्कंडेय जी ने ये भी देखा कि भगवान की आवाज दुनिया में कोई से नहीं है। पुनः इस भागवत कार्यक्रम में भागवत की महिमा, पुराणों के लक्षण बताए गए हैं, और अंत में किस किस स्कंद में क्या क्या है ये भी बताया गया है। और अंत में निर्णय यही किया गया है कि भगवान श्रीमन्नारायण एक बार इस दुनिया के ऐसे रूप हैं, ऐसे पिता हैं, ऐसे भावक हैं, जिनके अगर आप चरणों को पकड़ लेते हैं तो दुनिया के 33 कोटि का 33 अरब भी या जितना भी आप गिनती कर सके संख्याओं को, उतने देवताओं की पूजा करने से जो सुकृत प्राप्त नहीं होता है, भले तो हम भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित होकर के प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भागवत की महिमा है। बस यही सूची ने सुनाया कि बहुत बड़े समाज जी ने आपके सामने भागवत भाग को सलाम दिया। इसी के साथ वाणी में एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय शिक्षा। एक परंपरा है कि लोग बोलते हैं, भगवान कहते हैं भी बोलते नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरि परमो। इसको बार बोलना चाहिए। जिनके नाम के संकीर्तन को करने से हमारे शरीर के, मन के, बुद्धि के, चित्त के सभी प्रकार के पापों का समन हो जाता है। प्रणामो दुख समनस, और इनको प्रणाम करने से, जिनका स्नान करने से ये दुनिया में कुछ बचता ही नहीं, ये सबसे प्राप्त हो जाता है और सभी प्रकार के संकटों का समन हो जाता है। ऐसे नमामि हरि हरि पापानी, जो भगवान श्रीमन्नारायण जो भक्तों के दुख को हरण करते हैं, अज्ञानियों के अस्मिता को हरण करते हैं, दुष्टों के दुष्टता को दूर करते हैं, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए भागवत भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण के भगवान की, भास्कर भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्वदाता श्री रवि स्वामी महाराज की, श्री प्रतिभा भेंटाचार्य स्वामी महाराज की,
बंशीधर भगवान की। बक्सर भावनाश्रम सिद्धाश्रम क्षेत्र में बक्सर बिहार भारत धाम की। हिरण्यगंज जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की। महालक्ष्मी माता की। हरिओम। शांति शांति शांति। श्रीमद् भागवत महापुराण के सिद्धांत है पूरी दुनिया में। इसके प्रारंभ में भी महात्मा और अंत में महात्मा और 12 स्कंदों की कथा के बाद पुनः महात्मा कथा भी बताया गया है। इस महात्मा कथा में यही बताया गया है भगवान से देश किए जाने के बाद उनके वंशज बद्रीनाथ मथुरा वृंदावन इत्यादि नदी को पुनः विस्तार किए और राजकाज की व्यवस्था किए और राजकाज की व्यवस्था करते हुए पुनः जहाँ जहाँ शांडिल ऋषि ने बताया कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया था, यहाँ पर लीला किया था, उसी के अनुसार पुनः हमने सभी वृंदावन गोकुल को बसाया गया। इस प्रकार यह पावन सागर में फांसी आया संत महात्माओं का अगुवाई करने वाले जो समय ऋषि ने सूची को व्यास जी पर बैठा करके इस पावन कथा को सुना जो और हमें महात्मा कथा में निवेदन किया गया है। ऐसे विशाल मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए मैं विशाल की पावन क्षेत्र विशाल की। हरिओम। शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण भगवान की। बस आज कथा प्रवचन सही कार्यक्रम को विश्राम दी जाती है। प्रातःकाल सुबह या आरती हम लोग 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में कोशिश करेंगे करने के लिए। तो क्या है हमको तैयारी भी करना है। तो 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में भगवान की आरती करेंगे। बाकी कार्यक्रम को विश्राम को दे दिया गया है, लेकिन जब तक में भगवान की आरती करने भीतर भी होगा बाहर में होगा। सुबह भी भगवान की आरती करके अगर हमारी जैसी यात्रा होगी आगे उस यात्रा में हम सम्मिलित होंगे। तो आज इसी के साथ सभी कार्यक्रम को विश्राम करने के लिए प्रातः काल की आरती। जय श्री नारायण। जय श्री ओम चंद्रमा मनसो जातको सूर्यो जायत सोतावाय शंकर श्रीशते लक्ष्मी सर्वज्ञानो रात्रि आस्ते कृष्णानुकम स्मरो व्यापम ईश्वर विघारा मुंबई घारा सर्वलोकम मई घारा लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाषण भगवान रामचंद्र स्वामी महाराज की। भागवत भगवान की। ईश्वर जगन्नाथ श्री जगदीश स्वामी महाराज की। पावन धाम की। पावन धाम की। पावन स्थल की। बंशीधर भगवान की। जय श्री सीताराम। जय श्री राधेश्याम। जय श्री श्रीमन्नारायण। जय श्री भास्कर। जय श्री रामावतार। हरिओम। शांति शांति शांति।